साल का दूसरा दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी श्री गणेश कर दिया है। चुनावी साल का पहला दौरा मोदी ने दक्षिण से शुरू किया। दक्षिण भारत में वैसे भी बीजेपी कमजोर है और माना यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार हैट्रिक के लिए दक्षिण का दरवाजा मजबूत करना चाहती है। पीएम मोदी का दौरा हो या फिर दक्षिण से चुनाव लड़ने की अटकलें, चुनावी साल में मोदी का दक्षिण पथ कई सियासी संकेत दे रहा है। तो आज की कवर स्टोरी यही है। नया साल चुनाव का साल है और नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है दक्षिण भारत से। My first public program in 2024 is happening in Tamil Nadu. मोदी दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं और शुरुआत उन्होंने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से की। यहाँ पीएम ने 20,140 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी का ये दौरा खास क्यों है और इस दौरे का लोकसभा चुनाव से कनेक्शन क्या है, उसे समझने के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के इन आंकड़ों को देखिए। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं। ओपिनियन पोल का आंकड़ा कहता है एनडीए को महज 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन को 70 से 80 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 25 से 35 सीटें जा सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दक्षिण भारत का रिजल्ट इसी के आसपास रहा था। मतलब 5 साल बाद भी दक्षिण भारत का द्वार बीजेपी के लिए खुलता नहीं दिख रहा। शायद यही वजह है कि चुनावी साल में सियासी दौरे का श्री गणेश पीएम मोदी ने दक्षिण भारत से किया। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है। आज भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। विकास योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत के वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। जानने वाली बात यह है कि तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सीटों के मामले में बीजेपी के लिए यहाँ सूखा है। सियासी गलियारे में साल भर से इस बात की चर्चा है कि दक्षिण में विजय पताका फहराने के लिए मोदी तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मोदी यहीं की किसी सीट से लड़ेंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल पार्टी आधार बढ़ाने में जुटी है। तमिलनाडु में पिछले साल बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन टूटा। बीजेपी किसके साथ गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी, ये साफ नहीं। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। साथियों, मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। आपने देखा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। तमिलनाडु में अपना आधार बढ़ाने के लिए बीजेपी ने पिछले साल युवा नेता के अन्नामलाई को अध्यक्ष बनाया, जो हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं। अन्नामलाई की कोशिश और पीएम के दौरे से बीजेपी को कितना फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बीजेपी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। पीएम मोदी आज भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट भी शामिल हुए।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।